हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रतिशत संबंधी कुछ सरल प्रकार के सवाल। पहला सवाल इस प्रकार है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 75% खर्च करने के बाद 13,750 रुपये की हर माह बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन हमको बताना है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 75% खर्च करने के बाद, तो 100% उसका वेतन है, उसमें से वो 75% खर्च करता है, ये खर्च हो गया, और 13,750 रुपये बचत करता है। तो 75% खर्च करने के बाद 100% में से 25% बचेगा, और ये 25% की राशि 13,750 रुपये के बराबर होगी, क्योंकि बचत के रूप में वह 13,750 रुपये बचत कर रहा है। कुल वेतन की राशि में से 75% खर्च हो चुके हैं और 25% बचा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 13,750 रुपये उसकी वेतन के 25% के बराबर है। तो 25% बराबर हो गया 13,750 रुपये। तो इसलिए आपको 1% निकाल लेना है। तो 1% बराबर हो जाएगा 13,750 को 25 से भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा 25 पंछे 125, और 37 में से 25 जाएगा तो 11 बचेगा, और 25 पंछे 12 बचेगा, 25 पंछे 125, और ये वाला 0। तो 550 रुपये उसके वेतन का 1% हुआ। तो इसलिए अब 100% आप निकाल सकते हैं। 100% बराबर हो जाएगा, इसमें 100 का गुणा कर देना है, तो 55,000 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति का मासिक वेतन 55,000 रुपये होगा। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर आते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। रोहित 200 अंक प्राप्त करके 31 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं ये आपको बताना है। परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना जरूरी है। रोहित 200 अंक प्राप्त कर रहा है और 31 अंकों से फेल हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 200 अंक प्राप्त करने के बाद यदि वो 31 अंक और प्राप्त कर लेता, मतलब कुल 231 अंक प्राप्त करता, तो वो पास हो जाता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परीक्षा का कुल अंक का 33% 231 अंकों के बराबर है, क्योंकि 231 अंक प्राप्त करता तो वो पास हो जाता। तो ये 33% के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो 33% बराबर 231 हो गया, इसलिए 1% बराबर आपको निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 231 को हम 33 से भाग दे देंगे। पहले 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा 11 सत्ते 77। तो 1% बराबर 7, तो इसलिए 100% बराबर आपको मिल जाएगा 700। तो इस प्रकार से परीक्षा में कुल अंक जो हैं वो 700 के बराबर है, और ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। एक स्थानीय निकाय के चुनाव में सिर्फ 2 उम्मीदवार खड़े थे। विजयी उम्मीदवार कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी से 12,000 मतों से जीत जाता है, तो चुनाव में पड़े कुल वैध मतों की संख्या बताना है। 2 उम्मीदवार हैं और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 65% प्राप्त कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 65 को घटा दीजिए, तो विजयी उम्मीदवार यदि 65% मत प्राप्त कर रहा है, तो हारने वाला उम्मीदवार, हारा हुआ उम्मीदवार 100 में से 65 को घटा दीजिए, तो 35% मत प्राप्त कर रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि विजयी उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी से 12,000 मतों से जीत रहा है। तो मतों का अंतर है दोनों के 12,000, और प्रतिशत का अंतर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 65 में से यदि आप 35 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 30%। 5 में से 5 गया तो 0, और 6 में से 3 गया तो 3। हारने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार के बीच मतों का जो अंतर है वो 12,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 30% 12,000 के बराबर है। तो इसलिए इसको लिख लेना है 30% बराबर 12,000।
तो इसलिए 1% आप निकाल सकते हैं। इसको 30 से भाग दे देंगे 12,000 को, तो ये आ जाएगा 400। तो 1% बराबर 400 है, तो इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 400 में 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 40,000। तो इस प्रकार से कुल वैध मतों की संख्या हमको मिल गई। चुनाव में पड़े कुल वैध मतों की संख्या 40,000 होगी। तो ये सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो मेरे वीडियो के में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आने वाले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।